नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था एग्रीजीवान फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान साथियों, सुअर पालन में अच्छी नस्ल, सही फीड और बेहतर दवा जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही आवास प्रबंधन। बहुत बार हम देखते हैं कि किसान सुअरों पर पैसा तो खूब खर्च करते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार उनके पति रहने की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। नतीजा ये होता है कि सर्दियों में पिगलेट ठंड से बीमार पड़ जाते हैं, गर्मियों में सुअर खाना कम कर देते हैं और बरसात में नमी व गंदगी के कारण रोग तेजी से फैल जाते हैं। भारत जैसे देश में जहां कहीं ठंड बहुत ज्यादा है, कहीं भयंकर गर्मी पड़ती है और मानसून में कई महीनों तक लगातार बारिश होती है, वहां सुअरों के लिए मौसम के अनुसार सुरक्षित आवास बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर सुअरों को ठंड, गर्मी और बारिश से सही तरीके से बचाव नहीं मिला तो उनका वजन बढ़ना रुक जाता है, तो दवा का खर्च बढ़ जाता है और कई बार मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। खासकर छोटे पिगलेट्स के लिए मौसम की मार सबसे खतरनाक साबित होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल और व्यवहारिक तरीके से बताएंगे कि सर्दियों में सुअरों को गर्म कैसे रखें, गर्मियों में ठंडक और हवा की सही व्यवस्था कैसे करें और बरसात के मौसम में पानी और नमी से सुअर फार्म को कैसे सुरक्षित रखें। इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर बात की जाएगी। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि सर्दियों में सुअरों को गर्म रखने की सही तकनीकें क्या है। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि गर्मियों में वेंटिलेशन और ठंडक का प्रबंधन कैसे करें। तीसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि बारिश के मौसम में छत, दीवार और जल निकासी की सही व्यवस्था कैसे हो। चौथे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि कम लागत में मौसम के अनुसार आवास सुधार कैसे किया जा सकता है। हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे सुअर पालन से संबंधित नई जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है कि सर्दियों में सुअरों को गर्म रखने की सही तकनीकें क्या हैं। सर्दियों में सुअरों को गर्म रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, खासकर छोटे पिगलेट्स के लिए। 0 से 2 महीने के बाद पिगलेट्स को 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। अगर तापमान इससे कम हो गया तो पिगलेट्स कांपने लगते हैं, दूध कम पीते हैं और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बड़े सुअरों के लिए भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा छोटे पिगलेट्स के लिए हीटिंग लैंप या हीटिंग प्लेट बहुत उपयोगी होती है। लैंप को इस तरह लगाएं कि वो बहुत नीचे ना हो, वरना पिगलेट जल सकते हैं। हीटिंग प्लेट ज्यादा सुरक्षित और बिजली बचाने वाली होती है, जिसे पिगलेट्स के लेटने की जगह पर लगाया जा सकता है। शेड की संरचना भी सर्दियों में बहुत मायने रखती है। ईंट, ब्लॉक या कंक्रीट की दीवारें ठंड पर से बचाव करती हैं। छत के नीचे अगर स्ट्रॉ या बिछावन की एक परत डाल दी जाए तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती। सर्दियों में ठंडी हवा सीधे पैन में ना आए, इसके लिए दरवाजों और खिड़कियों पर हवा रोकने की व्यवस्था करें। एक छोटे फार्म का उदाहरण लें, जहां 50 पिगलेट्स थे। वहां हर पिगलेट पेन में मोटा भूसा बिछाया गया और हीटिंग लैंप लगाया गया। नतीजा ये हुआ कि पिगलेट्स न सिर्फ स्वस्थ रहे, बल्कि उनका ग्रोथ रेट भी पहले से बेहतर हो गया। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि गर्मियों में वेंटिलेशन और ठंडक का प्रबंधन कैसे करें। गर्मियों में सुअरों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है ज्यादा तापमान और नमी। जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो सुअर खाना कम कर देते हैं, जिससे वजन बढ़ना धीमा हो जाता है। इसलिए गर्मियों में वेंटिलेशन और ठंडक का सही प्रबंधन जरूरी है। सबसे पहले बात करें प्राकृतिक वेंटिलेशन की। शेड की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि हवा आसानी से अंदर आए और गर्म हवा बाहर निकल जाए। छत को थोड़ा ऊंचा रखने और ऊपर वेंटिलेटर लगाने से अंदर की गर्मी कम होती है। छत और दीवारों की बनावट भी गर्मी को प्रभावित करती है। अगर छत पर थर्मल इंसुलेशन या रिफ्लेक्टिव पेंट किया जाए तो धूप का असर कम होता है। हल्के रंग की छत गर्मी कम सोखती है, जबकि गहरे रंग की छत ज्यादा गर्म हो जाती है। गर्मियों में
फॉगिंग या स्प्रिंकलर का उपयोग भी बहुत फायदेमंद है। पेन में हल्का पानी का छिड़काव करने से वाष्पन के कारण ठंडक बनी रहती है। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न भर जाए, बस हल्की फुहार हो। सबसे जरूरी है पानी की उपलब्धता। गर्मियों में सुअरों को साफ और ठंडा पानी हमेशा मिलना चाहिए। पानी की कमी से सुअरों पर गर्मी का असर और बढ़ जाता है। एक छोटे फार्म का उदाहरण लें, जहां छत पर वेंटिलेशन और दीवारों में खुली खिड़कियों का सही मिश्रण किया गया है। इससे शेड का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया और सुअरों का तनाव कम हुआ। तो अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि बारिश के मौसम में छत, दीवार और जल निकासी की सही व्यवस्था कैसे हो। बरसात का मौसम सुअर फार्म के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। भारी बारिश और ज्यादा नमी से रोग तेजी से फैलते हैं। अगर शेड में पानी भर जाए या फर्श हमेशा गीली रहे तो सुअरों के पैर खराब हो जाते हैं और संक्रमण बढ़ जाता है। सबसे पहले छत की बात करें। शेड की छत की ढलान 15 से 20 डिग्री होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल जाए। छत में कहीं से लीकेज नहीं होनी चाहिए। सीमेंट शीट या टाइल्स का उपयोग ज्यादा सुरक्षित रहता है। दीवारों की मजबूती भी बहुत जरूरी है। दीवारें ऐसी हों कि बारिश का पानी अंदर ना आए। अगर दीवारें कच्ची हैं तो अंदर और बाहर वाटरप्रूफिंग कराना फायदेमंद होता है। जल निकासी की सही व्यवस्था न हो तो पूरा फार्म खराब हो सकता है। शेड के चारों ओर और पेन के नीचे ढलान बनाकर नाली रखें ताकि पानी जमा न हो। फर्श को थोड़ा ऊंचा बनाएं और बिछावन हमेशा सूखा रखें। एक फार्म का उदाहरण लें जहां पिगलेट्स के पेन के नीचे पानी भरने की समस्या थी। वहां फर्श को 6 से 8 इंच ऊंचा किया गया और ढलान बनाकर पानी बाहर निकाला गया। इसके बाद पिगलेट्स कम बीमार पड़े और मृत्यु दर भी कम हो गई। तो अब हम इस वीडियो के चौथे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि कम लागत में मौसम के अनुसार आवास सुधार कैसे किया जा सकता है। तो हर किसान के पास महंगे उपकरण या बड़े निर्माण का बजट नहीं होता। ऐसे में कम लागत में मौसम के अनुसार आवास सुधार करना सबसे व्यवहारिक तरीका है। सर्दियों में भूसा, पुआल या सूखी घास का मोटा बिछावन, लकड़ी या तख्त से हवा रोकने की दीवारें और देंगे साधारण हीटिंग लैंप काफी मददगार होते हैं। गर्मियों में छत पर हल्के रंग की शीट, खुली खिड़कियों से वेंटिलेशन, छोटे स्प्रिंकलर और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करके सुअरों को राहत दी जा सकती है। बरसात में ढलान वाली छत, दीवारों में वाटरप्रूफिंग और सही जल पर निकासी सबसे जरूरी होती है। ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध स्थानीय सामग्री जैसे पुआल, मिट्टी और लकड़ी का सही उपयोग करके भी अच्छा इंसुलेशन बनाया जा सकता है। दरवाजों और खिड़कियों पर बारीक जाल या प्लास्टिक शीट लगाने से और बारिश का पानी अंदर आने से रुकता है। अगर किसान इन सभी उपायों को अपनाते हैं तो सुअरों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बीमारी कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। मौसम के अनुसार किया गया छोटा सा सुधार भी लंबे समय में बड़ा फायदा देता है। अब हम आपको 2 किसानों की एक कहानी बताते हैं। एक किसान ने मौसम पर ध्यान नहीं दिया। सर्दियों में पिगलेट्स को बिना बिछावन और गर्मी के रखा, गर्मियों में हवा और पानी की व्यवस्था नहीं की और बरसात में जल निकासी की कोई तैयारी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसके पिगलेट्स बार-बार बीमार पड़े और नुकसान बढ़ता चला गया। वहीं दूसरे किसान ने मौसम के अनुसार शेड, बिछावन, वेंटिलेशन और पानी की सही व्यवस्था की। उसका खर्च कम हुआ, सुअर स्वस्थ रहे और मुनाफा बढ़ा। किसान साथियों, यदि आप सुअर पालन की पूरी ट्रेनिंग और व्यावहारिक जानकारी एक जगह चाहते हैं तो पिग फार्मिंग ट्रेनिंग की कोर्स बुक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें आवास, फीड, दवा और प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये पुस्तक सभी भारतीय भाषाओं में कैश ऑन डिलीवरी और होम डिलीवरी पर एग्रीजीवान संस्था की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से मंगाई जा सकती है। किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों के साथ शेयर करें ताकि सुअर पालन से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके। ऐसे ही उपयोगी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।